फिर से एक मन होकर, एक छोटा सा कोर्स, ज्यादा नहीं, एक मन होकर फिर से कहें आराधना। फिर से किसकी आराधना करनी है? यीशु की, उस परम पिता परमेश्वर की, सृष्टि की रचना करने वाले परमेश्वर, नहीं किसी इंसान की नहीं। आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। यस, फिर से आराधना 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 हो तेरी आराधना 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 हो तेरी आराधना हालेलुया, हालेलुया, सच्चे मन से कहें हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां, कहें हालेलुया। हालेलुया। आप बैठ जाएं अपने स्थान पर प्लीज। ये अगला समय हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हमारा सोचना, हमारा समझना, हमारा दिमाग, सब कुछ पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में होने पाए। मेरे खुदा, जितने भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, सबके जीवन में प्रभु जी आज तेरे वचन से जो शिक्षा आपने भेजी है, सबके जीवन में मेरे पिता वो स्थिर होने पाए। बोलो आमीन। निकाले परमेश्वर के वचन से मत्ती की किताब 21वां अध्याय इक्कीसवां अध्याय, फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। मत्ती की किताब और उसका 21वां अध्याय निकालें, और जहां पर 21वां अध्याय लिखा है उसके ऊपर एक हेडलाइन लिखी है। हेडलाइन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? यरूशलेम में विजय प्रवेश। यरूशलेम में विजयी प्रवेश। इसका मतलब ये लाइन मरकुस की किताब में भी लिखी है, लूका में भी, यूहन्ना में भी। जहां पर भी इस प्रकाशन के बारे में प्रभु ने लिखा है, वहां पर ऊपर सबके एक हेडलाइन लिखी है, यरूशलेम में विजयी प्रवेश। बोल हालेलुया। हालेलुया। आज समझने की बात है, यरूशलेम, बहुत सारे लोगों को यरूशलेम के बारे में नहीं पता और बहुत सारे लोग यरूशलेम के बारे में जानते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन की गहरी बात को समझते हैं तो यरूशलेम मंदिर को कहा गया है, एक नगर को, एक मंदिर को कहा गया है। और वो मंदिर, यरूशलेम में जो मंदिर है वो कौन है? परमेश्वर के वचन को आप गहरी जब अध्ययन करेंगे तो परमेश्वर के लिए हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। बोलो आमीन। आमीन। जो हमारा शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। और परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि जो इस मंदिर को नाश करेगा उसको मैं नाश करूंगा। ये देह मेरा मंदिर है। बोलो आमीन। आमीन। और जितने भी इजरायली लोग हैं, जितने भी इजरायली लोग हैं, जो परमेश्वर के बेटे और बेटियों को इजरायली कहा गया है, पहले इजरायली कोई और थे, लेकिन आज के समय में यीशु मसीह के बलिदान के, उसके जी उठने के बाद हम सब इजरायली हैं। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन को जो गहनता से जानते हैं वो सब, उनको पता है कि इजरायली कौन है। हम सब इजरायली हैं। बोलो आमीन। आमीन। और अगर हम इजरायली हैं
तो जहां पर इजरायली लोग इकट्ठा होते हैं वहीं पर यरूशलेम वहीं पर होता है। बोला आमीन। आमीन। आज हम सब यहां पर इकट्ठा हैं, ये मंदिर ये यरूशलेम ही है। बोला हालेलुया। हालेलुया। और बहुत सारे लोग अपनी अपनी आत्मा से, अपने अपने मन की भावनाओं से परमेश्वर को अपनी भावना जब आप अर्पित करते हैं तो आपको स्वयं पता लगेगा कि आपका यरूशलेम कहाँ है, आपका मंदिर कहाँ है, आपका यरूशलेम कहाँ है, और आपके पास जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है बेटा और बेटी होने का, वो आपके पास है। बोला आमीन। आमीन। आप परमेश्वर की संतान हैं, हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। अब जो गहरी बात जिसको समझना है, परमेश्वर ने ये मत्ती की किताब में 21वें अध्याय के अंदर कुछ बात लिखी गई है, हम उसको पढ़ेंगे और मनन करेंगे। पढ़ें 21वां अध्याय, मत्ती की किताब 21वां अध्याय और 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। पहले, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। हालेलुया। मत्ती उसके 21 के मैं 1 से 3 पढ़ रही हूँ। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई, उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास लाओ। मत्ती उसके 21 के मैं 1 से 3 पढ़ रही हूँ। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई, उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास लाओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। बड़े ध्यान से समझने की बात है, और ये वचन आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा और बहुत बार आपने अलग अलग प्रचार सुने होंगे, और बहुत सारे प्रचार इस बारे में बहुत सारे दास लोग करते हैं। लेकिन मैं भी कुछ अलग करने वाला नहीं हूं। जो परमेश्वर ने बताया मैं उसी पर आपका ध्यान केंद्रित करने वाला हूं। लेकिन जो गहरी बात है उसको समझना है। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे तो जैतून पहाड़ का नाम यहां पर लिखा गया है। किसका लिखा गया है? जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में, मतलब दूर पहाड़ी से ही, जैतून के पहाड़ पे दूर से ही उसने बता दिया कि एक सामने गांव है और उस गांव में तुम्हें जाना है और वहां पर एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और उसके साथ जो बच्चा तुम्हें मिलेगा उन्हें खोल कर मेरे पास लेकर आओ। किसको लेकर आओ? गधी के बच्चे को। किसको लेके आओ? फिर से बोलो, किसको? गधे के बच्चे। क्या करना है? खोल कर लेकर आना है। क्या करना है? खोल कर लेकर आना है। यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले इस घटना को लिखा गया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यरूशलेम में आज के दिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने प्रवेश किया, और हम सब जानते हैं कि गधे पर बैठकर किया, नहीं? और गधे पर जब बैठकर किया तो डालियों के साथ, खजूर की डालियों के साथ और कपड़ों के साथ बिछा कर लोगों ने और नारे लगा कर प्रभु का स्वागत किया। यह सब वचन में आगे लिखा है, नहीं? लेकिन यहां पर बड़े ही ध्यान से समझने की बात है। सामने के गांव में जाओ और तुम्हें एक गधी का बच्चा वहां पर मिलेगा, और वो जो गधी का बच्चा तुम्हें मिलेगा उसको क्या करना है? खोल कर लाना है। नहीं, देखा जाए तो एक लाइन है, सिर्फ सिंपल सी एक लाइन है, एक साधारण सी एक लाइन है कि वहां पर जाओ, गधी का बच्चा मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। लेकिन परमेश्वर ने उसे खोलने के लिए क्यों बोला? और परमेश्वर ने दूर से ही बता दिया
कि कोई गधी का बच्चा वहां पर बंधा हुआ है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक गहरा संदेश, एक गहरी शिक्षा परमेश्वर आपको यहां से देना चाहते हैं कि आज भी बहुत सारे लोग बंधन में हैं, बंधे हुए हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर यरूशलेम में परमेश्वर ने प्रवेश करने का ठान लिया है, तो परमेश्वर सब कुछ जानते हैं कि उस नगर में, उस स्थान पर, उस गांव में एक बच्चा, गधी का बच्चा बंधा हुआ है। अगर आप भी कहीं ना कहीं किसी गांव में, किसी शहर में रहते हैं, आप दुख में, तकलीफ में, प्रॉब्लम में, परमेश्वर आज भी आपको जानते हैं कि कहीं ना कहीं मेरी बेटी, मेरा बेटा बंधन में है, और मैं अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा कि जाओ उसे खोल कर लाओ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कि जाओ उसे खोल कर लाओ। वो मेरी बेटी, वो मेरा बेटा किसी गांव में अभी भी, आज भी कहीं बंधा हुआ है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये बड़े ही गहराई से समझने की बात है कि परमेश्वर ने इस बात को यहाँ पर इसीलिए लिखा है कि आज भी बहुत सारे मेरे बच्चे, बहुत सारे प्रभु के बेटे और बेटियां बंधन में हैं, और परमेश्वर आपको खोलना चाहते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते। वो पुकारते हैं, रोते हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी पुकार को सुनने वाले परमेश्वर हैं। वो आपको बंधन से मुक्त करना चाहते हैं। बोलो आमीन। आमीन। और उसके बाद आगे जब आप पढ़ेंगे, अब आपको ये बात देखनी है कि अगर मैं भी बंधन में हूं, अगर मैं बंधन में हूं, तो जैसे परमेश्वर ने दूर से गधी के बच्चे को पहचान लिया, या वो जानता था कि वहां पर एक बच्चा बंधा हुआ है, और उसे परमेश्वर ने चुना कि तुझ पर मैं सवारी करूंगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। आज आप टूटे हुए, निराशा में, निर्बल हैं, कमजोर हैं, आपको लग रहा है अपने आप को कोस रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरे माँ बाप मेरी इज्जत नहीं करते, या मेरे समाज में कोई इज्जत नहीं है, मेरे माँ बाप मुझे दुत्कारते हैं, या मेरे माँ बाप दूसरे बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम करते हैं, या मेरी जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं आज भी इतना कमज़ोर हूँ, मुझे सब लोग मुझसे घृणा करते हैं, मतलब मुझसे प्रेम नहीं करते। आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। गधा। अब यहां पर गधे का एग्जाम्पल क्यों लिया गया वो भी सुनेंगे कि गधे को परमेश्वर ने क्यों चुना। कि आज अगर कोई शादी होती, किसी की शादी समारोह में लोग किसको चुनते हैं? घोड़े को। नहीं, घोड़ा और घोड़ी को चुना जाता है दूल्हा दुल्हन के लिए। नहीं, और बड़े ही आदर भाव से सब लोग घोड़े के आगे नाचते हैं, उस घोड़ी के आगे नाचते हैं। नहीं, घोड़ी को चुना जाता है महोत्सव, खुशी को मनाने के लिए। गधे को कोई चुनता है? क्या कभी आपने देखा किसी गधी को या गधे को, उस पर कोई दूल्हा बैठकर आए, आज कैसा लगेगा? लोग मजाक उड़ाएंगे नहीं उड़ाएंगे? ठट्ठा करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, लोग तो घोड़े से हेलीकॉप्टर पे चले गए हैं, और प्रॉपर्टी जी आप बात कर रहे हो कि घोड़े से गधे पे आ जाओ। नहीं, आज कोई सोच सकता है इस बात को? क्या गधे के ऊपर बैठकर कोई दुल्हन लेने के लिए जाएगा? कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, समाज में अगर आपको लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन परमेश्वर जैसे उस गधे को चुना, जैसे उस गधे को खोल दिया, ऐसे परमेश्वर आपको ये बात बताना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, अपने आप को छोटा मत समझ। मेरी दृष्टि तुझ पर निरंतर बनी रहती है, मेरी आंखें तुझे निहारती हैं, मैं तेरे दुख और तकलीफ को जानता हूं, मैं तेरी भावनाओं को, तेरे अंदर जो मेरे प्रति प्रेम है, मैं उसे जानता हूं। बोल हालेलुया। हालेलुया। और जैसे मैंने उस गधे को बंधन से मुक्त किया, मैं भी तुझे 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से जो तेरे बंधन है, तुझे मुक्त करूंगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं यही बोल रहा हूं कि कोई और नहीं, हाँ तुम, हाँ तुम, हाँ तुम, हाँ तुम। परमेश्वर हाँ तुम। कई लोग सोच रहे होंगे मैं 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, मैं मुझे तो नहीं। हाँ तुम, हाँ तू मेरी बेटी, तू मेरे बेटे, तुझे मैंने चुना है, तुझे मैंने चुना है, मैं तुझ पर अपनी सवारी करूंगा। अरे लोग तुझे गधा बोलते होंगे, तेरे माँ बाप तुझे हो सकता है गधा बोलते होंगे, बहुत बार बोला भी होगा, सुना भी होगा, गधे
और बहुत सारे ऐसे बोल देते हैं, कोई गलत मत समझे, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, अरे गधे की औलाद है। नहीं, कि तू तो गधे की औलाद है, तू गधा है, गधा ही रहेगा। अरे गधा हो, चाहे गधे का भी बड़ा गधा हो, छोटा गधा हो, बड़ा गधा हो, नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अगर चुन लिया तो अपनी महिमा गधे से भी लेकर रहेगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं क्रिश्चियन व्लॉग। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने ये चैनल खोला था प्रभु का वचन, प्रभु का सुसमाचार लोगों के घर घर तक पहुंचाने के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, हमारे चैनल की वीडियोस को, प्रभु के सुसमाचार को, प्रभु के वचन को पसंद करते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की।